हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ दौरे पर हैं और वो बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि वो सबसे पहले बाबा केदार के दर्शन करेंगे, उसके बाद वो आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन करेंगे और मूर्ति का अनावरण करेंगे, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और वो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। नरेंद्र मोदी ने विशेष पूजा आरती की और पुजारियों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार मंदिर की परिक्रमा की। प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में विकास कार्यों का जायजा भी लिया। पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य मूर्ति का अनावरण किया और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और लोकार्पण किया। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। उन्होंने यहां पर गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक पूजा किया और फिर मंदिर की परिक्रमा की। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के हाल ही में बने समाधि स्थल पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। केदारनाथ धाम में पीएम कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे और यहां प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा, जिसे देश भर के प्रमुख मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए भाजपा ने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाई है। इसके तहत 4 धामों, 12 ज्योतिर्लिंगों और प्रमुख मंदिरों में और साथ ही तीर्थ स्थलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन एलईडी और बिग स्क्रीन में सीधा प्रसारित किया जाएगा। ये सभी मंदिर श्री आदि शंकराचार्य की यात्रा मार्ग पर पूरे देश में स्थापित हैं। हम आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रुद्राभिषेक के बाद विशेष पूजा आरती की, पुजारियों से संवाद भी किया और साथ ही बाबा केदार के मंदिर की परिक्रमा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर परिसर में विकास कार्यों का भी जायजा लिया और साथ ही आदि शंकराचार्य मूर्ति का अनावरण किया। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5वां दौरा है केदारनाथ का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। उन्होंने यहां पर गर्भगृह पे 15 मिनट तक पूजा अर्चना की, फिर मंदिर की परिक्रमा की। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के हाल ही में बने समाधि स्थल पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया और केदारनाथ धाम में पीएम नरेंद्र मोदी कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद हम आपको 3 तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे थे और दूसरी आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं केदारनाथ की। पीएम नरेंद्र मोदी विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, जिसके बाद वो कई विकास कार्यों का, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे।
पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचने के बाद बाबा केदार के दर्शन करने के साथ ही मंदिर में परिक्रमा किए और उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के हाल ही में बने समाधि स्थल पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किए और अब विकास कार्यों का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री केदारनाथ में 150 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे और साथ ही वे उत्तराखंड में करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए अलग अलग बुनियादी ढांचों का भी उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ में करीबन 3.5 घंटे तक रहेंगे, यानी 11:15 बजे तक पीएम नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे। सबसे पहले वो केदारनाथ पहुंचे और फिर मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ ही परिक्रमा किए और उसके बाद आदि शंकराचार्य समाधि में मूर्ति का अनावरण किया और अब वो विकास परियोजनाओं का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद वो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और साथ ही देश को संबोधन देंगे, जिसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। हम आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में बीजेपी के कई मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर ये कहा जा रहा है कि मंत्रियों से मुलाकात अहम मानी जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए भाजपा ने एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना भी बनाई है और इसके तहत 4 धामों, 12 ज्योतिर्लिंगों और प्रमुख मंदिरों, कुल मिलाकर 87 तीर्थ स्थलों पर प्रधानमंत्री का संबोधन एलईडी और बिग स्क्रीन पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। ये सभी मंदिर श्री आदि शंकराचार्य की यात्रा मार्ग पर पूरे देश में स्थापित हैं और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 122 शिवालयों में भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा, जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हम आपको बता दें कि उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे और बीजेपी इसे ऐतिहासिक अवसर बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाई हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी 5वीं बार केदारनाथ पहुंचे हैं। वो सबसे पहले 3 मई 2017 को केदारनाथ गए थे, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और ये उनका 5वां दौरा है। हम आपको बता दें कि कोरोना काल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे हैं। आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी विकास कार्यों का जायजा लेते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। उन्होंने मंदिर में 15 मिनट तक पूजा किया और फिर मंदिर की परिक्रमा की। इसके बाद
आदि गुरु शंकराचार्य के हाल ही में बने समाधि स्थल पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। केदारनाथ धाम में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण भी करने वाले हैं और यहां प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा, जिसे देश भर के 87 प्रमुख मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। हम आपको फिर से बता दें कि प्रधानमंत्री के संबोधन को देश भर के 87 प्रमुख मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शंकराचार्य के समाधि स्थल का लोकार्पण किया। 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हो गए थे कुछ। पीएम नरेंद्र मोदी ने शंकराचार्य की जिस प्रतिमा का अनावरण किया है वो 12 फुट लंबी और 35 टन वजनी है। हम आपको फिर से बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शंकराचार्य की जिस प्रतिमा का अनावरण किया है वो 12 फुट लंबी और 35 टन वजनी मूर्ति है। रुक करेंगे भोपाल का। केदारनाथ में आयोजित कार्यक्रम को लेकर बीजेपी आज देशव्यापी कार्यक्रम मना रही है और सीधा इसका लाइव प्रसारण कई जिलों में होगा। 122 शिवालयों में मौजूद रहेंगे बीजेपी के तमाम बड़े नेता। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा महाकाल मंदिर जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदसौर में मंदिर में जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना ककन मठ मंदिर में रहेंगे मौजूद और साथ ही कैलाश विजयवर्गीय खंडवा के ओमकारेश्वर मंदिर जाएंगे। हम आपको फिर से बता दें केदारनाथ में आयोजित कार्यक्रम का सीधा लाइव प्रसारण होगा। कई जिलों के 122 शिवालयों में मौजूद रहेंगे बीजेपी के तमाम बड़े नेता। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा महाकाल मंदिर जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना के ककन मठ मंदिर में मौजूद रहेंगे। बीजेपी इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए भाजपा ने एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के 122 शिवालयों में बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। हमारे साथ उज्जैन से दीपक जुड़ चुके हैं। जी दीपक, आज के इस दिन को ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए भाजपा ने एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाई है, तो क्या कुछ तैयारी? देखिए, बिल्कुल ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है और उसकी शुरुआत महाकाल मंदिर से मैं करने जा रहा हूं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कहा जाता है आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजनम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। इसलिए मैं हृदय से ऐसे सभी व्यक्तियों से माफी मांगते हुए इस पुण्य अवसर पर देश के कोने कोने से जुड़े शंकराचार्य ऋषिगण, महान संत परंपरा के सभी अनुयायी, आप सबको यहीं से प्रणाम करके मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं। साथियों, हमारी उपनिषदों में
आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति, जब भी देखो नेति नेति, एक ऐसा भाव विश्व नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया। रामचरितमानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है, अलग तरीके से कहा गया। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहाँ के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहाँ की हवाएं, हिमालय की चोटियां, बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। दीपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सैनिकों के साथ था और आज तो ये सैनिकों की भूमि पर हूं। मैंने त्योहारों की खुशियां मेरे देश के जवान वीर सैनिकों के साथ बांटी। देशवासियों का प्रेम का संदेश, देशवासियों की उनके प्रति श्रद्धा, देशवासियों के उनके आशीर्वाद, 130 करोड़ आशीर्वाद लेकर के मैं कल सेना के जवानों के बीच गया था। और आज मुझे गोवर्धन पूजा के दिन, और गुजरात के लोगों के लिए तो आज नया वर्ष है, गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान, वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है, जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़ चट्टी, उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है। और गरुड़ चट्टी का तो मेरा विशेष नाता भी रहा है। यहाँ एक दो लोग हैं पुराने जो पहचान जाते हैं।
मैंने आपके दर्शन किए, मुझे अच्छा लगा। साधु तो चलता भला, यानी पुराने लोग तो चले गए हैं, कुछ लोग इस स्थान को छोड़ के चले गए, कुछ लोग इस धरा को छोड़ करके चले गए। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। और मैंने तो पहले देखा है, कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी तो यात्री यहां फंस जाते थे, तो इन पुरोहितों के घरों में ही एक एक कमरे में इतने लोग अपना समय बिताते थे। और मैं देखता था कि हमारे पुरोहित खुद बाहर ठंड में ठिठुरते थे, लेकिन अपने जो यजमान आते थे, जो अपने उनकी चिंता करते थे। मैंने सब देखा हुआ है, उनके भक्ति भाव को मैंने देखा हुआ है। अब उन मुसीबतों से उनको मुक्ति मिलने वाली है। साथियों, आज यहां यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंट सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। साथियों, बरसों पहले जिस तरह का कल्पनीय था, मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था, लेकिन साथ साथ कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था। और इसलिए मेरा विश्वास था, और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने
इस पवित्र धरती ने जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। ये ईश्वर नहीं क्रेडिट ले सकता, इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता, ईश्वर कृपा ही इसकी हकदार है। मैं इस पुनीत प्रयासों के लिए उत्तराखंड सरकार का, हमारे ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है। मुझे पता है यहां बर्फबारी के बीच भी किस तरह, यानी पूरा साल भर काम करना मुश्किल है, यहां बहुत कम समय मिलता है, लेकिन बर्फबारी के बीच भी मेरे हमारे श्रमिक भाई बहन जो पहाड़ों के नहीं थे, बाहर से आए थे, वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके बर्फ वर्षा के बीच भी, माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़ करके जाते नहीं थे, काम करते रहते थे, तब जाकर के ये काम हो पाया है। मेरा मन यहां लगा रहता था, तो मैं बीच बीच में ड्रोन की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, मेरे दफ्तर से यहां का पूरा मैं यहां एक प्रकार से वर्चुअल यात्रा करता था। लगातार मैं उसकी बारीकियों को देखता था, काम कितना पहुंचा, महीने भर पहले कहां थे, इस महीने कहां पहुंचे, लगातार देखता था। मैं केदारनाथ मंदिर के सभी रावल और सभी पुजारियों का भी आज विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि उनके सकारात्मक रवैये के कारण, उनके सकारात्मक प्रयासों के कारण और उन्होंने परंपराओं का जो हमारा मार्गदर्शन करते रहे, उसके कारण हम इसको, इस पुरानी विरासत को भी बचा पाए और आधुनिकता भी ले पाए। और इसके लिए मैं इन पुजारियों का, रावल परिवारों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदि शंकराचार्य जी के विषय में हमारे विद्वानों ने कहा है, शंकराचार्य के लिए हर विद्वान ने कहा, शंकरो शंकरः साक्षात, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। ये महिमा, ये देवत्व आप उनके जीवन के हर क्षण हम अनुभव कर सकते हैं। उसकी तरफ जरा नजर करें तो सारी स्मृतियां सामने आ जाती हैं। छोटी सी उम्र में, बालक उम्र में अद्भुत बोध, बाल उम्र से ही शास्त्रों का, ज्ञान का, विज्ञान का निरंतर चिंतन, और जिस उम्र में
एक साधारण मानवी साधारण रूप से संसार की बातों को थोड़ा देखना समझना शुरू करता है, थोड़ी जागृति का प्रारंभ होता है, उस उम्र में वो वेदांत की गहराई को, उसके गुढ़ार्थ को सांगो पांग विवेचन, उसकी व्याख्या अविरत रूप से किया करते थे। ये शंकर के भीतर साक्षात शंकरत्व का जागरण के सिवा कुछ नहीं हो सकता। ये शंकरत्व का जागरण यहां संस्कृत और वेदों के बड़े बड़े पंडित यहां भी बैठे हैं और वर्चुअली भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप जानते हैं कि शंकर का संस्कृत में अर्थ बड़ा सरल है। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शम करोति स शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस कल्याण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया था। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था उतना ही वो जन साधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। भारत और विश्व के कल्याण के लिए अहर्निश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे। जब भारत राग द्वेष के भंवर में फंस करके अपनी एकजुटता को खो रहा था, तब यानी कितना दूर का संत देखते हैं, तब शंकराचार्य जी ने कहा था नमे द्वेष रागो, नमे द्वेष रागो, नमे लोभ मोहो, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव। अर्थात राग द्वेष, लोभ मोह, ईर्ष्या, अहम, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। जब भारत की जाति पंथ की सीमाओं से बाहर देखने की शंकाओं आशंकाओं को ऊपर उठने की मानव जात को जरूरत थी, तब समाज में चेतना फूकी और आदि शंकर ने कहा नमे मृत्यु शंका नमे जाति भेद, यानी नाश विनाश की शंकाएं जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है, हिस्सा नहीं है। हम क्या है, हमारा दर्शन और विचार क्या है, ये बताने के लिए आदि शंकर ने कहा चिदानंद रूप, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात आनंद स्वरूप शिव हम ही है। जीवत्व से ही शिवत्व है। और अद्वैत का सिद्धांत, कभी कभी अद्वैत के सिद्धांत को समझाने के लिए
बड़े बड़े ग्रंथों की जरूरत पड़ती है। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं। मैं तो सरल भाषा में अपनी बात समझता हूं और मैं इतना ही कहता हूं, जहां द्वैत नहीं है वही तो अद्वैत है। शंकराचार्य जी ने भारत की चेतना में फिर से प्राण फूके और हमें हमारी आर्थिक परमार्थिक उन्नति का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, ज्ञान विहीन, देखिए ज्ञान की उपासना क्या महिमा हमारा कितना महत्व रखता है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्मशतेन, यानी कि दुख कष्ट और कठिनाइयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान। भारत की ज्ञान की, विज्ञान और दर्शन की जो कालातीत परंपरा है, उसे आदि शंकराचार्य जी ने फिर से पुनर्जीवित किया, चेतना भर दी। साथियों, एक समय था जब अध्यात्म को, धर्म को केवल रूढ़ियों से जोड़कर, कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़कर देखा जाने लगा था। लेकिन भारतीय दर्शन तो मानव कल्याण की बात करता है, जीवन को पूर्णता के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ, होलिस्टिक वे में देखता है। आदि शंकराचार्य जी ने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया। उन्होंने पवित्र मठों की स्थापना की, 4 धामों की स्थापना की, 12 ज्योतिर्लिंगों का पुनर्जागृति का काम किया। उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों की एक सशक्त परंपरा खड़ी की। आज उनके अधिष्ठान भारत और भारतीयता का एक प्रकार से संबल, पहचान बने हुए हैं। हमारे लिए धर्म क्या है, धर्म और ज्ञान का संबंध क्या है, और इसीलिए तो कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका मंत्र देने वाली उपनिषदीय परंपरा क्या है? तो हमें पल प्रतिपल प्रश्न करना सिखाती है। और तभी तो बालक नचिकेता यम के दरबार में जाकर के यम की आंख में आंख मिलाकर के पूछ देता है, यम को पूछ देता है, व्हाट इज डेथ? मृत्यु क्या है बताओ। प्रश्न पूछना, ज्ञान अर्जित करना, अथा तो धर्म जिज्ञासा। हमारी इस विरासत को हमारे मठ हजारों सालों से जीवित रखे हुए हैं, उसे समृद्ध कर रहे हैं। संस्कृत हो, संस्कृत भाषा में वैदिक गणित जैसे विज्ञान हो, इस मठों ने अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद
वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोधगया, यहां सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनको भी जोड़ करके एक पूरा सर्किट बनाने का काम भी आज चल रहा है। मथुरा वृंदावन में भी विकास के साथ साथ यहां की शुचिता, पवित्रता को लेकर संतों की आधुनिकता की तरफ मोड़ दिया जा रहा है। इतना सब आज इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का भारत आदि शंकराचार्य जैसे हमारे मनीषियों के निर्देशों में श्रद्धा रखते हुए, उस पर गौरव करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस समय हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। देश अपने भविष्य के लिए, अपने पुनर्निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। अमृत महोत्सव के इस संकल्पों में से आदि शंकराचार्य जी को हम एक प्रकार से अपनी बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है। कठिन समय और सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं अरे यार होगा भी कि नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। आप देखिए, आदि शंकराचार्य जी को छोटी सी आयु थी, घर बार परिवार छोड़ दिया, सन्यासी बन गए। कहां केरल का कालड़ी और कहां केदार, कहां से कहां चल पड़े, सन्यासी बने। बहुत ही कम आयु में इस पवित्र भूमि में उनका शरीर इस धरती से विलीन हो गया। अपने इतने कम समय में उन्होंने भारत के भूगोल को चैतन्य कर दिया, भारत के लिए नया भविष्य गढ़ दिया। उन्होंने जो ऊर्जा प्रज्वलित की वो आज भी भारत गतिमान बनाए हुए है। आने वाले हजारों साल तक ये गतिमान बनाए रखेगी। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, स्वाधीनता संग्राम में अनेक सेनानियों को देखिए। ऐसी कितनी ही महान आत्माएं,
महान विभूतियां इस धरती पर आकर यहां प्रकट हुई, जिन्होंने समय की सीमाओं का उल्लंघन कर छोटे से कालखंड में कई कई युगों को गढ़ दिया। ये भारत इन महान विभूतियों की प्रेरणाओं पर चलता है। हम शाश्वत को एक प्रकार से स्वीकार करते हुए हम क्रियाशीलता पर विश्वास करने वाले लोग हैं। इसी आत्मविश्वास को लेकर देश आज इस अमृत काल में आगे बढ़ रहा है। और ऐसे समय में मैं देशवासियों से एक और आग्रह करना चाहता हूं। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों को देखने के साथ साथ ऐसे पवित्र स्थानों को भी ज्यादा से ज्यादा जाएं, नई पीढ़ी को लेकर के जाएं, परिचित कराएं, मां भारती का साक्षात्कार करें।